हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में हम पद परिचय पढ़ रहे थे। पदों का परिचय कैसे किया जाता है, यहाँ हमने आपको पद और शब्द में अंतर बताया और साथ में शब्द के कौन कौन से भेद हैं। शब्द हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो जब कोई पद होता है ना, तो वो पद जो है जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो आपका शब्द रहता है। यानी जैसे यहाँ हमने कहा था कि पत्र आपका एक शब्द है, लेकिन इसी पत्र को जब हम किसी वाक्य में बांधते हैं तो ये व्याकरण के नियमों से यहाँ पर बंधा हुआ है, इसलिए अब यहाँ ये शब्द ना हो करके एक पद है। ठीक है, तो जब शब्दों को हम व्याकरण के नियमों में बांधते हैं, व्याकरण के नियमों से जो है वो क्या होता है, इस प्रकार से एक वाक्य बनाता है, तो वो आपका पद कहलाता है। तो यहाँ पर हर एक शब्द जो है एक एक पद है। अब हमें हर पद का जो है परिचय करना है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, शब्द क्या होते हैं, शब्द विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। तो वो जो पद है ना, या तो वो विकारी होगा या अविकारी होगा, और अगर वो विकारी है तो वो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा और विशेषण होगा। अविकारी अगर वो होता है तो वो या तो आपका क्या होगा, या तो वो आपका क्रिया विशेषण होगा, फिर वो आपका संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या विस्मयादि बोधक होगा। ये चार प्रकार के अविकारी शब्द भी हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होंगे। तो इनके पद का परिचय आपको बताना था। तो हमने आपसे बताया था शब्द दो प्रकार के, जिसमें आपके विकारी के भी चार भेद हैं, जिसमें संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। ये चार प्रकार के विकारी शब्द हैं। और अगर कोई पद जो है शब्द संज्ञा है तो आप संज्ञा के भेद बताएंगे, उसका लिंग आप बताएंगे, उसका वचन आप बताएंगे। ठीक है, और वो कौन सा कारक है वो भी आप बताएंगे। तो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो है किसमें विकारी शब्दों में क्या आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई संज्ञा शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तित किया जा सकता है, उसका आप भेद बता सकते हैं, उसके आप वचन बता सकते हैं और कर्ता कारक चिन्ह आप बता सकते हैं। ठीक है, या कौन सा वो कारक है ये आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर संज्ञा के बाद आपका आ जाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के भी देखो, संज्ञा के तीन भेद आपको बताए थे, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा के तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपका यहाँ पर भेद है, संज्ञा में उसके लिंग के आधार पर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा या तो स्त्रीलिंग में होगी या तो आपके पुल्लिंग में होगा। तो उसके बाद आपका वचन में आ जाता है, संज्ञा या तो आपकी एक वचन में होगी या बहुवचन में होंगी। फिर इसमें कारक भी आप बताएंगे उसके। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है आपका सर्वनाम। तो जिन शब्दों को आप संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, इस प्रकार से वाक्य आपको दिया जाएगा, इस वाक्य में एक आपका क्या है, सर्वनाम है वह। तो राम की जगह हमने अब क्या लिख दिया है, वह लिख दिया है, और वह आपका क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है ना। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, देखो सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक, 6 भेद हमने पढ़ाए थे। पुरुषवाचक, जिसमें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला वक्ता है, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो आपका उत्तम पुरुष। मध्यम में सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में, और अन्य पुरुष में आपका क्या आ जाता है, जिसके विषय में बात की जाए तो वो आपका अन्य पुरुष में। फिर आपका सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चय जो निश्चित है, यह, वह, ये, वे, ये निश्चित है ना। अनिश्चित में आपका कुछ इस प्रकार से कोई अनिश्चित है, कुछ आपका अनिश्चित है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, किसे, किसको आदि शब्दों के यहाँ पर प्रयोग होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि शब्दों में जो है निजवाचक सर्वनाम आता है। चलिए आप देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आपका आता है प्रश्न, जिसमें कौन, क्या, किसे। निजवाचक में जब संज्ञा यहाँ पर खुद, निज यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं,
तो अपने आप, स्वतः आदि शब्द यहाँ निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विशेषण है, और विशेषण के भी आपके कितने भेद हैं? विशेषण के भी आपके 4 भेद हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद है आपका गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या हम बताते हैं, और परिमाणवाचक में हम यहाँ पर कितना जो है परिमाण, थोड़ा, कम, 1 मीटर, तो इसके भी 2 यहाँ पर भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है चौथा सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो यहाँ पर हम संज्ञा से पहले एक सर्वनाम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये संकेत भी कहलाया जा सकता है, या फिर सार्वनामिक भी हम इसे कहते हैं। फिर हमने यहाँ प्रविशेषण में पढ़ा, तो विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो आम कैसा है? मीठा है, ये तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत है, यानी कि विशेषण की भी हम विशेषता बता रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? प्रविशेषण। फिर आपका क्रिया आता है, तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि जो है आपकी क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का एक धातु रूप होता है, जिसे मूल रूप जो है, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे धातु यहाँ पर पढ़ है, तो ये पढ़ना जो क्रिया है ना, उसका मूल रूप है, इसमें हम ना जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? पढ़ना, लिखना आदि शब्द। और कर्म के आधार पर हमने 2 भेद पढ़े हैं क्रिया के, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो आपका अकर्मक कहलाता है। साथ में हमने बनावट के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, मुख्य क्रिया हो गई, संयुक्त हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई, और पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हमने पढ़ी है। फिर हमने यहाँ पर आपको काल क्रिया के, देखो क्रिया में जो है एक काल के आधार पर जो है परिवर्तन आ जाता है। जैसे जैसे आपका काल परिवर्तित होता है, कार्य भी, जैसे हम भूतकाल में अलग चीजें कहेंगे, हमने कल खाया था, या कल हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं, या कल हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब काल परिवर्तित होता है, समय के परिवर्तन के साथ साथ क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो 3 काल। तो जैसे जैसे आप कालों को परिवर्तित करेंगे, आपके जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद था आपका अविकारी। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द क्या कहलाते, कौन होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आपका हो गया है प्रातः, अभी, धीरे धीरे, इधर, यहाँ, परंतु, और इसलिए आदि शब्द यहाँ पर आपके अविकारी हैं या अव्यय हैं। अव्यय के भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, तथा निपात अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण पहला इसका भेद है। तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम किस स्थान पर हो रहा है, और काम कितना हो रहा है, इस आधार पर इसके भी 4 भेद हैं। जब हम बताएं कि काम कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, तब वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। काम कैसे हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, तब वो आपका रीतिवाचक होगा। काम कहाँ हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, तब वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और काम आपका कितना हो रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसके आधार पर। फिर नेक्स्ट हमने संबंध बोधक की बात करी थी। तो जो अव्ययी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल है, तो यहाँ के पास विद्यालय और बगीचे का संबंध बता रहा है। विद्यालय कहाँ है? बगीचे के पास है, या बगीचा जो है विद्यालय के पास है। मंदिर के सामने फूल खिले हैं, तो फूल कहाँ है? मंदिर के सामने है। और मंदिर कहाँ है? जहाँ पर फूल खिले हैं। तो आपस में ये संबंध बता रहे हैं। तो ये शब्द जैसे के पास और के सामने, ये शब्द क्या है? संबंध बोधक हैं। ये यहाँ पर संबंध बता रहे हैं। मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। किसके साथ? सुमन के साथ। कहाँ जाना है? बाजार जाना है। तो यहाँ पर भी ये आपका संबंध बोधक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पढ़ा था समुच्चय बोधक, जो अव्यय 2 शब्दों, 2 पदबंधों और 2 पदबंध हम पहले पढ़ चुके हैं।
दो पदबंधों और दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके भी अलग अलग भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ने वाले, जब हम दो शब्दों को, दो पदों को, दो पदबंधों को जोड़ते हैं, दो अव्ययों को जोड़ते हैं, तो वो आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जो इसे जोड़ने वाले हो गए। और, तथा, एवं। और इसके बाद विरोध दर्शक, जो विरोध दर्शाते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सभी विरोध करते हैं। हम एक बात कह रहे हैं और दूसरी बात उसके विपरीत होगी। विकल्प बोधक, हम विकल्प करते हैं, अथवा ये या ये, नहीं तो, अन्यथा, ये विकल्प बोधक शब्द हैं। और परिणाम दर्शक, इसलिए जब हम कोई काम कहते हैं ना कि तुमने पढ़ा नहीं साल भर इसलिए तुम फेल हो गए, तो ये परिमाण, इसलिए, ठीक है। अतः, फलतः, अन्यथा, इस प्रकार के शब्द। दूसरा है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें हेतु बोधक, क्योंकि, इसलिए, इस कारण, संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि तो, उद्देश्य बोधक में ताकि, जिससे के, और स्वरूप बोधक में अर्थात मानो आदि शब्द आ जाते हैं। और अंतिम इसका विस्मयादि बोधक था, जिन अव्यय शब्दों में से हर्ष, आश्चर्य, पीड़ा आदि भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। सबसे पहला भाव आपका आश्चर्य या विस्मय है, जिसमें हमने कहा अरे, ओ, हैं, क्या, ये शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। उल्लास, हर्ष, हम जब करते, जब हम खुशी, बहुत खुश होते हैं, या उल्लास, हर्ष हमारे मन में जो है इस प्रकार के भाव आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। शोक और पीड़ा के केस में हम क्या बोलते हैं, हाय, आहा, आह, उफ, हाय राम, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। जब हम किसी की घृणा और तिरस्कार करते हैं तो क्या कहते हैं, छी, धिक्कार, हट, चेतावनी, हटो, बचो, सावधान, खबरदार, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। स्वीकृति, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा जब हम करते हैं किसी की तो क्या कहते हैं, शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। संबोधन में हम क्या बोलते हैं, हे, अरे, सुनो, आदि आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके। और यहाँ अंतिम एक आता है निपात, वे अव्यय, जो अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ही, ये ही होना चाहिए, ठीक है। और, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य जो है निपात हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ और शब्द पढ़े थे, जैसे और जो है ना, ये आपका वैसे तो क्या है, ये आपका अव्यय है, लेकिन और अब कभी कभी सर्वनाम की तरह प्रयोग होता है, कभी कभी विशेषण की तरह, कभी वो क्रिया विशेषण की तरह, और कभी समुच्चय बोधक की तरह। यहाँ आप देख पा रहे हैं, औरों की बात मत कीजिए, तो यहाँ ये सर्वनाम है। और लोग कहाँ आएंगे, तो विशेषण है। क्रिया विशेषण में आपका यहाँ पर मैं अभी और खाऊंगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, काम और होगा, खाने का काम हो रहा है। समुच्चय बोधक में सुमन आई और उपहार लेकर चली गई। तो और शब्द कई और जगह भी प्रयोग होता है, तो वाक्य को देकर आपको इसको देखना है। अच्छा, तो संज्ञा में अच्छों की शरण में जाओ, विशेषण में कुछ अच्छे काम कर लिया करो, क्रिया विशेषण में वह बहुत अच्छा, साची, विस्मयादि बोधक में अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुछ, सर्वनाम, खाने को कुछ दे दीजिए। देखो, कुछ शब्द भी सर्वनाम की तरह प्रयोग होता है, विशेषण की तरह की संज्ञा और क्रिया विशेषण, तो इनको आप लिख लीजिएगा और साथ में समझना भी है। जैसे बहुत, मैं बहुत, मैं बहुतों को देख चुका हूँ, ये संज्ञा है। सर्वनाम में बहुत हो चुका, विशेषण में बहुत अनाज खराब हो गया, ठीक है। और क्रिया विशेषण में हाथी बहुत खाता है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है ऐसा। संज्ञा की तरह ऐसा प्रयोग होता है, ऐसों को मैंने बहुत देखा है। यहाँ ऐसों क्या है, ये आपका एक संज्ञा शब्द है। ऐसा नहीं होगा, ये सर्वनाम है। विशेषण, ऐसा सांप पहली बार देखा, सांप की विशेषता। क्रिया विशेषण, ऐसा मत कीजिए, ये आपका क्रिया विशेषण की तरह यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। वह, तो वह शब्द पहले तो सर्वनाम है, फिर वो विशेषण भी है, वह घर हमारा है, ठीक है, जिसमें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर हमने यहाँ पदों का परिचय बताया था,
तो अलग अलग पदों का, दो पदों का हमने परिचय। तो जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उनसे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें किसी भी वाक्य में किसी एक पद का परिचय पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। अब यहाँ तो हम हर एक शब्द का परिचय ले रहे हैं। जैसे हमने, चलिए, तो यहाँ पर रामचरितमानस, इसका हमें पद परिचय करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस क्या है, एक जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो क्योंकि ये आपका जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और की रचना किसके द्वारा की गई, तुलसीदास द्वारा। यहाँ पर एक वचन में ये है, पुल्लिंग में है और कर्म कारक है रामचरितमानस। किसने किया, इस पर तुलसीदास जी ने द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई है। इसकी रचना किसने की, ये तुलसीदास जी ने की है। तो ये आपका कर्म कारक है। तो हमने इसका भेद बताया, इसका वचन बताया, इसका लिंग बताया, इसका कारक बता दिया। फिर तुलसीदास के द्वारा, तो ये तुलसीदास जी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसलिए यहाँ ये आपका व्यक्तिवाचक था। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जब हम नाम लेते हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। यहाँ पर आपका जो रामचरितमानस है वो आपका व्यक्तिवाचक है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म में। तुलसीदास जी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, एक वचन में है, पुल्लिंग है और करण कारक है, के द्वारा। किसके द्वारा, तो जहाँ के द्वारा चिन्ह आपने पढ़ा था किसमें, कारक में, तो करण कारक किसके द्वारा हुआ है, तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, और यहाँ एक और पद आता है, की गई। ये आपकी संयुक्त क्रिया है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग है, कर्मवाच्य है और अन्य पुरुष है। वह दौड़कर विद्यालय गया, तो वह शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, हम जब बात करेंगे ना तो हम वह किसके लिए कहेंगे, जैसे दो आदमी, दो आप और मैं बात कर रहे हैं, क्लास 10th और मैं बात कर रही, तो मैंने आपसे कहा कि वह दौड़ कर कहाँ गया, वह दौड़ कर विद्यालय गया। तो यहाँ पर वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा एक वचन में है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है क्योंकि वो दौड़ रहा है। और तीसरा वो गया क्रिया का करता है। ठीक है, चलिएगा इसे लिखें। इसके बाद दौड़कर, वह दौड़कर विद्यालय गया। देखो, एक काम, पहले वो दौड़ा और फिर कहाँ गया, विद्यालय गया। तो यहाँ दौड़कर शब्द क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब क्रिया से पहले क्रिया की जाती है तो वो आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखो, वह दौड़कर विद्यालय गया, कैसे गया, दौड़कर। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, उसने बताया ना कैसे गया, गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। और गया यहाँ पर मुख्य क्रिया है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, भूतकाल में है और कर्तृवाच्य और कर्ता वह। चलिए, तो इस प्रकार से हमें सभी चीजें लिखनी है। तभी हमने ये सारी चीजें अभी यहाँ इससे पहले रिवीजन किया है, क्योंकि हमें पदों का परिचय बताना है। तो हम यहाँ एक एक पद, लेकिन आपको एग्जाम में एक पद का पूछा जाता है। बाग में कुछ लोग बैठे हैं, तो बाग क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को बता रहा है। बैठे थे, तो एक वचन में है, ये पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है। कुछ अनिश्चित है, संख्यावाचक हो गया विशेषण, और ये आपका विशेष्य लोग हो गए। ठीक है, चलिए, चलिए, लोग जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग में एक वचन और कर्ता है। बैठे थे, अकर्मक क्रिया हो गई, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, भूतकाल और कर्ता लोग हो गए। मैं आपको कुछ रुपये दूंगा, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग कर्ता कारक, दूंगा क्रिया का कर्ता। आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग संप्रदान कारक है। कुछ अनिश्चित, तो आपको यहाँ से संख्यावाचक, विशेषण और विशेष्य रुपये हैं। रुपये जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य है, विशेषण। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आप
इसमें जो है पद का परिचय, ठीक है। और दूंगा, ये आपका सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, भविष्यकाल और यहाँ पर कर्ता में है। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी। इस पूरे वाक्य में आप पद परिचय लाएंगे, पद परिचय करेंगे इसका, ठीक है। लिखिएगा, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी, पहला ये हो गया। और दूसरा आप लिखेंगे इस वाक्य को, भारतीय सैनिक रणक्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। यहाँ पर भारतीय का, सैनिक का, फिर रणक्षेत्र में, फिर वीरता का, फिर दिखाते हैं और शत्रुओं को, इसके बाद सबक सिखाते हैं, सबक अलग हो जाएगा और सिखाते हैं अलग। इन सभी का आपको पद का परिचय देना है, पद परिचय आप करेंगे, पद परिचय, ठीक है। ये दो आपके होमवर्क हैं, यहाँ पर भी सभी पदों का आपको परिचय करना है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।